न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से और जो रिप्लेस कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, इसको पूरी तरीके से हटा करके ये नया कानून लागू होने जा रहा है और इससे संबंधित जानेंगे कुछ की अपडेट्स आज के इस वीडियो में। ये रिप्लेस करने जा रहा है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को और एप्लीकेबल होगा एक न्यूली स्ट्रक्चर्ड टैक्स लॉ फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27 के लिए। और यहीं पर जानेंगे न्यू कैश ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में भी, कितनी कैश में लेन देन आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पेनल्टी 117% हो गया है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में आखिरकार कितनी कैश आप घर में रख सकते हो या फिर ऑफिस में रख सकते हो, कितनी कैश आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल कर सकते हो सेविंग बैंक अकाउंट में, और कितनी कैश आप डिपॉजिट कर सकते हो या फिर विड्रॉल कर सकते हो करंट अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट में कितनी कैश अलाउड है, कैश में कितना लोन आप ले सकते हो या फिर रिपे कर सकते हो, और इसी के साथ ही साथ कैश में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कितना तक अलाउ किया जा रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, घर में आप कितनी कैश रख सकते हो। देखिए, कोई भी मैक्सिमम लिमिट तो नहीं है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंडर कैश ट्रांजैक्शन को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जा रहा है ब्लैक मनी सर्कुलेशन को रोकने के लिए। यहाँ पर की लिमिट्स रखा गया है 2 लाख कैप ऑन कैश रिसिप्ट, 8% से पर डे ट्रांजैक्शन एंड 20,000 रुपीज लिमिट फॉर कैश लोन, डिपॉजिट और प्रॉपर्टी एडवांसेस। और यहीं पर अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो पेनल्टी 100% तक जा सकती है। कैश के बारे में बात करें तो घर में बोलो या फिर बिजनेस प्लेस बोलो, आप रख सकते हो जितनी आपकी मर्जी हो। लेकिन यहीं पर ध्यान में रखिए, अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करता है, सर्च करता है या फिर सर्वे करता है आपके होम या फिर ऑफिस प्रीमाइसेस में, तब प्रॉपरली आपको सोर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इतना धनराशि आपके पास आया किधर से। तो प्रॉपर सोर्स आपके पास उस वक्त होनी चाहिए। यहीं पर कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। वैलिड सोर्स क्या हो सकता है? आपने विड्रॉल किया है बैंक से, एग्रीकल्चरल इनकम है, पास्ट सेविंग्स से आपका कुछ इनकम आया है, या फिर कोई रिलेटिव से आपको ये पैसा मिला है गिफ्ट में, या फिर कोई पर्सनल एसेट आप सेल करे हो, उसके तहत ये पैसा आपके पास आया है। अगर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड मनी है, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में 1 अप्रैल 2026 से 200% तक का फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में सरकार अनएक्सप्लेन्ड मनी समझ करके सबसे पहले 30% टैक्स, 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस और इसी के साथ पेनल्टी, कुल मिला के 200% आता है। तो कुल मिला के टैक्स और पेनल्टी मिलाकर के 117% इंटरेस्ट के साथ आपके ऊपर लगाया जाएगा। ये नियम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से नया कानून के अंदर। सेविंग बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल लिमिट के बारे में बात करें, कैश डिपॉजिट 10 लाख या फिर उससे ज्यादा अमाउंट है तो पैन कार्ड लगेगा, 5 लाख या फिर उससे कम का धनराशि है तो पैन कार्ड नहीं लगेगा यहाँ पर। लेकिन अभी इसके लिए भी कोई फिक्स लिमिट नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए है। बैंक क्या करता है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है और इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलर्ट होकर के आपका सब कुछ चेक करने लगेंगे। आप ठीक ठाक से आईटीआर भर रहे हो कि नहीं, हर एक चीज चेक करेंगे। और यहीं पर अगर उनको कुछ लकूना मिल जाता है, यानी कि लूपहोल्स मिल जाता है, तो वो सीधे आपको नोटिस भेज सकते हैं। 10 लाख और 5 लाख अगर इतना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो, इसका भी प्रॉपर वैलिड सोर्स आपके पास होना चाहिए, ताकि इनकम टैक्स अथॉरिटी को आप बता सको कि आखिरकार इतना पैसा आया किधर से। और ध्यान में रखिएगा कि कोई एक इंसान से आप 2 लाख से ज्यादा उनसे कैश नहीं ले सकते हो। सिंगल ट्रांजैक्शन है या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, ये मैटर नहीं करता है। हर एक बैंक अकाउंट, हर एक ट्रांजैक्शन को मिला करके इनकम टैक्स चेक करती है, के बाद ही इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। यहाँ पर भी अगर आप सोर्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो 117% पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। टीडीएस के बारे में बात करें, कैश विड्रॉल पर 2% टीडीएस रेट लागू होता है। विड्रॉल के मामले में अगर 1 करोड़, ये जो पूरे साल का लिमिट है, अगर आप इसको पार कर चुके हो तब। कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के केसेस में ये लिमिट रखा गया है 3 करोड़ 1 साल में। यहाँ पर हर एक अकाउंट को मिला करके देखा जाएगा। करंट बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के बारे में अगर बात करें, डिपॉजिट के लिए 50 लाख का लिमिट दी गई है और कैश विड्रॉल के लिए 50 लाख का लिमिट दी गई है।
इतना धनराशि डिपॉजिट के मामले में बैंक रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये जो पर्टिकुलर लिमिट रखा गया है एक या फिर मल्टीपल करेंट बैंक अकाउंट के ऊपर लागू होता है पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर। सिंगल ट्रांजैक्शन हो या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर भी प्रॉपर सोर्स को जस्टिफाई करना आपको आना चाहिए अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो 117% ब्याज के साथ पेनल्टी लगा दिया जाएगा। यहाँ पर भी टीडीएस रेट रखा गया है 2% और थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 करोड़ और कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के लिए ये लिमिट है 3 करोड़। हर प्रकार के अकाउंट को यहाँ पर गिना जाएगा, सेविंग हो, करेंट हो, ओडी हो, सीसीओ एक्सेट्रा। 2% का टीडीएस काट करके सरकार को भेज दिया जाएगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय आपको टीडीएस का रिफंड मांगना पड़ेगा। और यहीं पर बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के मामले पर कैश का लिमिट क्या है। अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो, कैश डिपॉजिट हो या फिर आप ऑनलाइन कर रहे हो, दोनों को मिलाकर के यहाँ पर 10 लाख का लिमिट रखा गया है। और अगर ये अमाउंट एक्सीड कर जाता है इस मामले में भी बैंक रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को। यहाँ पर भी एफडी का प्रॉपर सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो 117% के साथ ब्याज लगा करके पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। रिन्यूअल एफडी के ऊपर ये सारे कोई भी रूल लागू नहीं होता है। फ्रेश एफडी के मामले में ही ये सारे क्वेश्चन आपको मेंटेन करना है। एक बैंक में हो या फिर मल्टीपल सेविंग बैंक अकाउंट में, हर एक को मिला करके इनकम टैक्स अथॉरिटी इसको चेक करेंगे। यहीं पर अगर कैश लोन के बारे में बात करें, मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया है, कैश लोन लेने के मामले में 20,000 लिमिट रखा गया है और जहां आप कैश में लोन को चुका रहे हो उस परिस्थिति में भी 20,000 कैश ही रखा गया है। तो 19,999 रुपीज से ज्यादा लेन देन आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर लग जाएगा भारी भरकम पेनल्टी। 100% पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। कुछ अलाउड मोड के बारे में बात करें तो अकाउंट पेई चेक, पेई ड्राफ्ट, ईसीएस थ्रू बैंक और इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन मोड के बारे में बात करें तो यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे मोड्स के तहत आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन कैश के मामले में पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाता है। यहीं पर कैश प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में अगर बात करें, एडवांस बुकिंग अगर आप कर रहे हो तो कैश लेन देन का अमाउंट रखा गया है 20,000 रुपए। रिफंड के मामले में भी मान लीजिए आपका डील कैंसिल हो गया है तो रिफंड लेना है, उस परिस्थिति में भी लिमिट है 20,000 रुपए। सिक्योरिटी डिपॉजिट के मामले पर भी 20,000 रुपए से ज्यादा लेन देन आपको नहीं करना है कैश में। यहीं पर मान लीजिए आपका डील फाइनल हो चुका है, कैश रिसिप्ट आपको मिलना है, इस परिस्थिति में भी 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसिप्ट आपको नहीं लेना है। सेलर को ये बात ध्यान में रखना है, बायर से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में कभी भी ना ले। यहाँ पर भी पेनल्टी 100% रखा गया है। कुछ अलाउड मोड के बारे में बात करें, अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई ड्राफ्ट, ईसीएस थ्रू बैंक और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ऑनलाइन के बारे में बात करें तो यूपीआई, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे मोड्स के तहत आप पेमेंट कर सकते हो। और यहीं पर आरबीआई के न्यू डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी रूल्स के बारे में बात करें तो आरबीआई यहाँ पर इंडिया में अपडेट किया है डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी रूल्स को। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी मैंडेटरी हो चुका है, 2FA। ये अप्लाई होता है यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग मेथड में। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा ओटीपी के तहत, पिन के तहत और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लेटेस्ट रूल्स ला रहे हैं ताकि डिजिटल पेमेंट ये जो प्रोसेस है इसको और भी ज्यादा मजबूत सिक्योर किया जा सके। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।